नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जो अपने YouTube चैनल डीपी ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज का जो सेशन है इसमें हम लोग को ये बताने वाला है कि सिद्ध कीजिए कि 3+ में √2 जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या कि सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 जो है एक अपरिमेय संख्या। समझ गए। इससे अगले वाले वीडियो में आप लोग को जो है √5 जो है एक अपरिमेय संख्या कैसे है वो आप लोग को बताया है। अगर नहीं देखे तो आप लोग का जो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग जो है जाकर के देख लीजिएगा। समझ गए। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को यही क्वेश्चन जो बताने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आप लोग का ये क्वेश्चन जो है पूछा गया। समझ गए। तो चलिए देखिए, सबसे पहले अगर आप लोग का जो दिया रहे, यदि 3+ में 2√5 अगर अपरिमेय है तो उसको मानना है वो जो है परिमेय संख्या, रिवर्स करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे माना की। समझ गए। माना, यहाँ पर लिखेंगे माना की क्या क्या है, तो वो 3+ में 2√5 एक क्या है, तो एक जो है परिमेय संख्या मानना है। समझ गए। क्या है, तो एक जो है यह एक परिमेय संख्या है, यानी जो आप लोग को दिया रहेगा। समझ गए। यानी यहाँ पे 3+ में 2√5 है, तो यहाँ पे कुछ भी दे उसको अगर अपरिमेय सिद्ध करने के लिए कह रहा है तो उसको जो है क्या मानना है, सबसे पहले वो एक परिमेय संख्या। समझ गए। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इतना बराबर लिखेंगे। सबसे पहले 3+ में 2√5 है, बराबर लिख देंगे क्या, a/में जो है b। समझ गए। a/में b या फिर p/में q भी लिख सकते हैं। यही जो एक जो है परिमेय संख्या होता है। समझ गए। और जहाँ यहाँ पे लिखना भी पड़ेगा कि यहाँ पे जो a और b है। समझ गए। ab ये क्या है, तो ab जो है एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है, सहअभाज्य संख्या है। और नीचे वाला जो b रहता है, समझ गए, वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। समझ गए। तो इतना आप लोग को जो है लिखना है। जो भी आप लोग को पूछा जाए यहाँ पे जो है 3+ रहे या फिर 2+ रहे, जो भी रहे इतना आप लोग को लिखना है। समझ गए। इसके बाद थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या मैं यहाँ पे जो यहाँ पे a/में b इसके बराबर में क्या मैं 3+2 जो है 5 इतना लिख सकता हूँ। समझ गए। बोलिएगा जी लिख सकते हैं। यहाँ पे अब देखिए a/b है, तो a/b यहाँ पे देखिए बराबर के जो उस साइड है यहाँ पे क्या है, 3 है, तो वो प्लस में अगर हम बराबर के इसको इस साइड लाते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो वो 3 हो जाएगा। समझ गए। और बराबर में यहाँ पे 2 जो है वो 5 है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम इसको b जोड़ कर लेते हैं तो b का b रह जाएगा a माइनस यहाँ पे जो है 3b। समझ गए। और बराबर में जो ये हो जाएगा आप लोग का 2 और अंदर रूट में 5 आ गया। समझ गए। यहाँ पे हम क्या किए, सिंपल सा a/b लिखे। ये जो 3 था वो बराबर के इस साइड में था, इस साइड लाए तो यहाँ पे प्लस के जगह पे यहाँ पे माइनस हो गया और बराबर में क्या हो गया, 2 अंदर रूट 5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको भी जोड़ कर लिए, बराबर में जो था उसको वैसे लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए ये जो गुना में यहाँ पे अगर हम गुना करें, समझ गए, ये 2 है, इसको इसके साथ क्या करना पड़ेगा, गुना करेंगे। समझ गए। तो यहाँ पे इसके साथ जो हम गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 और b आ जाएगा, यानी 2b हो जाएगा नीचे में। और बराबर में जो भी आप लोगों का अंदर रूट में दिया रहेगा उसको बराबर में ही हमेशा रखना है। समझ गए। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। समझ गए। इसको क्या करेंगे, समीकरण हम 1 मान लेंगे। अब देखिए इतना तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पे जो a है इसमें क्या क्या a है, b है 2 और आप लोग का जो है ये जो है 3, तो यह एक क्या है, तो ये एक पूर्णांक संख्या। समझ गए। तो यहाँ पे लिख देंगे एक पूर्णांक है। समझ गए। और ये इतना जो पार्ट है यानी a माइनस में यहाँ पे 3b और बट्टा में 2b, यह जो है एक परिमेय संख्या है। समझ गए। एक परिमेय संख्या है। यहाँ तक समझ गए। यहाँ तक आप लोग को जो है लिखना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ तक हो गया। इसके बाद यहाँ पे √5 की बारी, यहाँ पे देखिए a b और 2 3 का भी हो गया। इसका भी आप लोग जो बता दिए कि ये पे क्या है, तो ये एक आप लोग का परिमेय संख्या। अब √5 की बारी आता है, तो यहाँ पे हम कहेंगे समीकरण जो है 1 से। समझ गए। समीकरण इसको 1 माने, तो समीकरण 1 से जो है √5 जो है एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जो कि गलत है। समझ गए। √5 क्या है, जो कि यहाँ पे गलत है। √5 जो है, √5 एक आप लोग का जो है अपरिमेय संख्या, आप सब जानते हैं। √5 हो गया, √3 हो गया, अपरिमेय संख्या है। समझ गए, संख्या है।
तो यहाँ पे देखिए इतना तक तो समझ गए। तो यानी ये टोटल का टोटल संख्या कितना थी आप लोग का जो अपरिमेय संख्या, लास्ट में लिख देना है जो आपसे पूछा गया है। लास्ट में क्या लिख देंगे, अतः 3 प्लस में 2√5 वो क्या है, तो यह जो है एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या। समझ गए। तो बस इतना आप लोग को लिख देना है, 2 का 2 नंबर आप लोग का आराम से मिल जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार आप लोग का बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया, एक बार आप लोग को फिर से रिपीट करवा देता हूँ। देखिए आप लोग से क्या पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस में 2√5 ये क्या है, तो ये एक आप लोग का अपरिमेय संख्या है। तो जो आप लोग का परिमेय अपरिमेय बोलेगा तो आप लोग क्या मानना है, तो आप लोग का परिमेय संख्या माने, यानी उसका रिवर्स। तो हम क्या मानिए, माना कि 3 प्लस में 2√5 ये क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। इतना बराबर में a बट्टा बी या फिर आप लोग p बट्टा q भी लिख सकते हैं। जहां a और b क्या है, तो सह संख्या यानी को प्राइम नंबर है। और यहाँ पे b जो है वो हमेशा 0 के बराबर जो है नहीं रहता है। समझ गए। अब यहाँ पे जो a बट्टा में b है इसको हम यहाँ पे लिख दिए और इसको जो बराबर के इस साइड ला लिए। अब यहाँ पे देखिए a बट्टा b का a बट्टा b रहने दिए, यानी ये जो बराबर के इस साइड था इसको हम क्या किए, इस साइड लाए। तो ये जो प्लस में था तो यहाँ पे क्या आ गया, तो यहाँ पे ये माइनस में आ गया और बराबर में इतना पार्ट रह गया। अब इसको जो हम क्या किए, यहाँ पे भीम जोड़ कर दिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b अगर हम यहाँ पे लॉसा किए तो a माइनस 3b के साथ यहाँ पे आप लोग गुना हो गया, तो 3b हो गया और बराबर में जोड़ा है उसको वैसे रहने दे। यहाँ पे क्या कि ये जो 2 है उसको गुना किए, तो यहाँ पे जब हम गुना को नहीं गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 गुने भी, यहाँ पे 2 भी, लेकिन जो आप लोग का अंदर रूट में रहेगा समझ गए, उसको बराबर के इस साइड रखना है। समझ गए। तो यहाँ पे बराबर के हम इस साइड ले लिए। अब यहाँ पे देखिए 2ab और आप लोग का 2 3 ये क्या है, तो ये आप लोग का पूर्णांक है। और ये जो इतना पार्ट है समझ गए ना, वो क्या है, तो ये आप लोग का एक परिमेय संख्या है। समझ गए। इसके बाद √5 की बारी अगर हम करते हैं, इसको समीकरण 1 माने हैं, तो समीकरण 1 से जो है ना √5 एक आप लोग का क्या है, तो परिमेय संख्या। लेकिन यह जो है गलत है, √5 एक आप लोग का अपरिमेय संख्या, सबको पता है। समझ गए। तो हम कर सकते हैं अतः 3 प्लस में 3 प्लस में आप लोग का जो है 2√5 यह क्या है, तो एक परिमेय संख्या है। समझ गए। तो आशा करता हूँ कि इस क्वेश्चन को समझने में आप लोग का कोई भी जो है डाउट नहीं हुआ होगा। अगर आप लोग किसी भी इसमें डाउट आया होगा तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम आप लोग को फिर से इससे अगले वाले वीडियो में आप लोग को बता देंगे। समझ गए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करके और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आप लोग से फिर मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।